नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में लू चलने की चेतावनी, 35 डिग्री पार हुआ 6 जिलों का तापमान, जाने कब मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे अगले 4 दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी का तापमान 35 डिग्री से भी अधिक हो गया है। ऊना का तापमान सर्वाधिक 39.2 डिग्री पहुंच गया, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अब मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार से लू चलने की चेतावनी जारी की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 11 जून तक मौसम साफ रहेगा। आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के समय तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। 12 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दिन अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 13 जून को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग होगा। इस दिन प्रदेश के मध्य व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। नशे की ओवरडोज से 21 साल के युवक की थमी सांसें, ईद की खुशियां मातम में बदली। हिमाचल प्रदेश में नशे का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अब यह युवाओं की जिंदगियों को निगलने लगा है। ताजा मामला सोलन के कुंजाहल क्षेत्र से सामने आया है, जहां 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में यह मामला नशे की ओवरडोज से मौत का प्रतीत हो रहा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला अफजल खान अपने माता पिता के साथ कुंजाहल में किराए के मकान में रहता था। तीनों ही एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। मृतक अफजल खान के पिता नूरुद्दीन अंसारी ने बताया कि उनके बेटे को नशे की लत लग गई थी, जिसके चलते वह उसे बाहर कम ही जाने देते थे। लेकिन शनिवार को ईद की छुट्टी होने के चलते अफजल सुबह नमाज अदा करने गया और घर लौट आया। परिजनों को यह अंदेशा भी नहीं था कि यह उनका बेटा उनके साथ बिताया आखिरी दिन होगा। शाम करीब 5 बजे अफजल अपनी मां का मोबाइल लेकर घर से बाहर गया। कुछ ही समय बाद उन्हें बलियाना क्षेत्र से फोन कर सूचना मिली कि अफजल सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़ा है। परिजन उसे तुरंत घर लेकर आए। उस समय वह होश में था और सामान्य ढंग से बातचीत भी कर रहा था, लेकिन रात 9 बजे के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। रात 11 बजे सांसें धीमी पड़ने लगी तो उसे तुरंत बद्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका बेटा इस दलदल में कैसे फंस गया। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला नशे की ओवरडोज का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। हिमाचल के स्कूलों में मौखिक शिक्षा बंद, छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जहां एक और राज्य में छात्रों की घटती संख्या और संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए दर्जनों सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई शिक्षण नीति लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब मौखिक शिक्षण पद्धति को छोड़कर लिखित व ब्लैकबोर्ड आधारित शिक्षण को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने यह कदम उन शिकायतों के मद्देनजर उठाया है जिनमें कहा गया था कि अधिकांश स्कूलों में शिक्षक केवल मौखिक रूप से पाठ्यक्रम निपटाकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मौखिक रूप से पढ़ाने के कारण बच्चों की समझ, लेखन क्षमता और विषय में पकड़ कमजोर हो रही है। सुक्खू सरकार ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गिरती गुणवत्ता के लिए एक गंभीर कारण माना है। अब नई प्रणाली के तहत शिक्षक एक पीरियड में उतना ही पाठ पढ़ा सकेंगे जितना वह ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को हर दिन पढ़ाए गए विषय की ब्लैक बोर्ड फोटो लेकर डिप्टी डायरेक्टर को भेजनी होगी, ताकि विभाग निगरानी कर सके कि निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। राज्य सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है या 10 से कम है, उन्हें बंद और मर्ज कर बड़ी इकाइयों में समाहित किया जा रहा है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और पढ़ाई में गुणवत्ता लाई जा सके। लेकिन इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इससे दूरदराज के गांव के बच्चों की पहुंच शिक्षा तक सीमित हो सकती है।
गहने और नकदी लेकर भागे लुटेरे, दुल्हन चढ़ी पुलिस के हत्थे, किए बड़े खुलासे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में शादी के बाद गहने और पैसे लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। शातिर महिला की यह चौथी शादी थी। इस महिला ने कुल्लू जिला के बंजार घाटी के एक युवक से कुछ दिन पहले ही शादी की थी। महिला ने अपने पति को बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना दिखाया और उसकी पुश्तैनी जमीन को बिकवा दिया। इस जमीन से मिले पैसों को भी उसने अपने खाते में डलवा लिया था। शादी के कुछ ही महीनों बाद यह लुटेरी दुल्हन घर से कैश और गहनों को लेकर फरार हो गई। दरअसल हिमाचल में शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अधिक उम्र के लोगों को कुछ ठग आसानी से शिकार बना रहे हैं। बंजार घाटी का युवक भी ऐसे ही शातिर गिरोह का शिकार बन गया। चौथी बार दुल्हन बनकर महिला ने युवक को निशाना बनाया, उसकी पुश्तैनी जमीन बिकवाकर लाखों रुपए हड़पे और फिर कीमती गहनों व नकदी लेकर फरार हो गई। पतलीकूहल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे ठगी गिरोह की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने वर्ष 2024 में बंजार घाटी के एक युवक से शादी की थी। यह विवाह महिला के भाई की सिफारिश पर हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने युवक को बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना दिखाकर उसकी 18 बीसवा पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जमीन बिकने के बाद युवक से 2.5 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए। युवक ने बताया कि जब भी वह महिला से उसकी शादी को पंचायत में दर्ज करवाने की बात करता तो वह बहाने बनाकर टालती रही। अप्रैल 2025 में वह अचानक घर से 20,000 रुपये नकद और सोने चांदी के आभूषण लेकर गायब हो गई। बाद में जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह महिला पहले भी 3 युवकों से शादी कर चुकी है और यह उसकी चौथी शादी थी। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब इस पूरे गिरोह की गहनता से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला ने पहले किन किन युवकों को शिकार बनाया और उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। यह मामला उन कुंवारे युवकों के लिए चेतावनी है जो जल्दबाजी में विवाह संबंधों में बंधने का निर्णय लेते हैं, खासकर जब पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जाती। गहरी खाई में गिरी अंतिम संस्कार में जा रहे लोगों की गाड़ी, उजड़े 2 परिवार, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ चैलचौक देवी दहड़ सड़क पर एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 2 गांव के कुछ लोग रिश्तेदारी में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, मगर उससे पहले कि वो रिश्तेदार के घर पहुंचते, रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गांव के 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा चैलचौक देवी दहड़ सड़क पर पेश आया। हादसे के समय मालवाहक वाहन देवधार की ओर जा रहा था। इसी दौरान सनपालो नाला के पास चालक वाहन पर से संतुलन खो बैठा और वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। पुल का पैराफिट तोड़ नीचे शमशान घाट में जा गिरी कार, 2 युवक थे सवार। हिमाचल में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के कांगड़ा जिला में भी हुआ। इस हादसे में एक कार पुल से अनियंत्रित होकर सीधे नीचे शमशान घाट में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आगामी जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार दोपहर को कांगड़ा जिला के पुलिस थाना कांगड़ा के तहत आते 53 मील पुल के पास हुआ है, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में 2 युवक सवार थे जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं दोनों युवकों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घोड़े की नाल के आकार में बनेगी टनल, हर 500 मीटर पर होगा निकास द्वार, कई सुविधाएं होंगी। पठानकोट मंडी 4 लेन में बिजनी मंडी प्रोजेक्ट के तहत बन रही ट्विन टनल घोड़े की नाल के आकार में होगी। इसकी अलाइनमेंट लगभग सीधी है। बीच बीच में हल्के मोड़ होंगे। बिजनी से शुरू होने वाली टनल का दूसरा छोर स्कोर रोड पर निकलेगा। यहाँ व्यास पर बड़ा पुल बनेगा और बिंद्रावणी से जुड़ेगा। टनल में अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सामने दृष्टि से अहम इस प्रोजेक्ट से पठानकोट मंडी 4 लेन बिंद्रावणी में किरतपुर मनाली 4 लेन से जुड़ेगा। बिंद्रावणी में जंक्शन बनेगा। यहाँ 5 सर्विस लेन बनेगी। इससे मंडी शहर, कुल्लू, धर्मशाला, चंडीगढ़ जुड़ेगा। कुल 5.357 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर करीब 972 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। टनल में हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज होंगे ताकि किसी भी अनहोनी पर तुरंत वाहनों और अन्य की निकासी दूसरी टनल से आसानी से हो सके। इसके अलावा हर 800 मीटर पर ले बाई यानी इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान रहेगा। टनल में वेंटिलेशन, फायर डिटेक्शन, CCTV, कम्युनिकेशन समेत हर तरह की सुविधा होगी। टनल में स्कॉडा सिस्टम होगा।
इसके तहत टनल के भीतर गैस ज़्यादा होने पर पंखा तेज गति से चलेगा, कम गैस होने पर पंखे की गति कम होगी। टनल में लाइटें, कंट्रोल रूम के साथ दोनों तरफ फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम होगा। 1 नंबर 2 टिप्पर ओवरलोडिंग में नंबर गेम का खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में टिप्परों की ओवरलोडिंग अब केवल ट्रैफिक का नहीं बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का गंभीर मुद्दा बन गई है। एक चौंकाने वाले खुलासे में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टिप्परों को चलाने का मामला सामने आया है, जिससे ये वाहन दुर्घटना के बाद आसानी से ट्रेस नहीं किए जा सकते। ओवरलोडिंग और फर्जीवाड़े को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम रविवार सुबह शिलाई में आयोजित होने वाले विधिक शिविर में हिस्सा लेने जाते समय रास्ते में ओवरलोड टिप्परों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक टिप्पर का चालान काटा गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसी नंबर प्लेट वाला एक और टिप्पर पकड़ में आया। जांच को आगे बढ़ाते हुए जब टिप्पर की तलाशी ली गई तो वाहन के अंदर से 4 अलग अलग नंबर प्लेटें बरामद हुई। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि ओवरलोडिंग करने वाले टिप्पर चालक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में इन्हें ट्रेस न किया जा सके। हादसे की सूरत में टिप्पर को ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है। वाहनों की औचक जांच के दौरान ओवरलोड ट्रैक्टर भी काबू किए गए। परिवहन विभाग ने संडे की सुबह नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।